नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑनलाइन पोर्टल पे फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बात शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप कोई भी बिजनेस करो, चाहे वो ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, कोई दुकान खोल के बैठो, चाहे मतलब घूम घूम के बेचो, चाहे घर बैठ के ही बेचो, कोई भी बिजनेस करने से पहले उसकी जानकारी, उसकी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप 100% नुकसान खा जाओगे। मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो भी यही कहता है, क्योंकि मेरी आज सक्सेस की स्टोरी एक अलग बात है, लेकिन फेलियर की भी कहानी बहुत है। तो मेरी कुछ फेलियर कहानी भी मैंने अपलोड करी है ताकि लोग जागरूक हों कि किसी भी बिजनेस में उतरने से पहले जो अपनी मेहनत की कमाई है या डुबोना नहीं, उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। पुराने की दया से बहुत कुछ है मेरे पास, और आप लोगों को बस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है किसी भी तरह से। आपको कोई बिजनेस करना है, आप मेरा वीडियो देखो, मैं प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ क्योंकि मैं खुद उस लाइन में हूँ। तमाम यूट्यूबर ऐसे होंगे जो आप व्यूज़ पाने के लिए, सब्सक्राइबर पाने के लिए उल्टे सीधे वीडियोस बनाते हैं, आप ये कर लो, आप वो कर लो। भाई, उसकी गहराई भी तो बताओ, क्या वो जो आप बात कर रहे हो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, बिकेगा तो कितने में बिकेगा, इतने में बिक रहा है तो हमें मिल कितना रहा है। तो बहुत से लोग हैं जो मीशो है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे बिना सोचे समझे उतर जाते हैं। उतरने के बाद फिर वो धोखा खा जाते हैं, नुकसान खा जाते हैं। तो मेरा मकसद बस यही है कि मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ॉन हो, ये एक समंदर है, हज़ारों लाखों लोग इसमें तैर रहे हैं बिजनेस के तौर पे। अगर आपको भी उतरना है तो पहले आप तैराकी सीखो। मतलब समुंदर में तमाम लोग तैर रहे हैं, उसमें कुछ डूब भी ना डूब वही रहे हैं जिनको तैराकी नहीं आती है, या सीधी सी भाषा में बोले जिन्होंने एनालिसिस नहीं करी है, उसके बारे में जानकारी नहीं करी है। चलिए, वीडियो को लंबा नहीं खींचते, आते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। काफ़ी मैंने डिटेल में इसको नोट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट की फीस स्ट्रक्चर की। देखिए, फ्लिपकार्ट में जो है सबसे पहले आती है कमीशन फीस। व्हाट इज दिस? परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस चार्ज बाय फ्लिपकार्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊँ, अगर आप 500 रुपये का कोई आइटम बेच रहे हो तो वो 12% कमीशन में आता है, 12% की कमीशन में आता है। तो कमीशन कितना हो गया? और ये कमीशन जो है ना 5% से 25% तक वैरी करता है, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट कैटेगरी अलग अलग, उसका डिटेल में बात बताऊंगा मैं। तो एग्जांपल है, 500 रुपये की एक टी शर्ट आप बेच रहे हो तो उसका 12% कमीशन ये पहले चार्ज करेंगे आपसे, वो हो जाएगा 60 रुपये। फिर एक आता है फिक्स्ड क्लोजिंग फी, ये डिपेंड करता है कॉस्ट पे, जो आपने कॉस्टिंग डाली है प्रोडक्ट की। 0 से 250 रुपये तक 5 रुपये, 250 से 500 तक 10 रुपये, और 500 से ऊपर 20 रुपये। ये 3 कैटेगरी है इनकी, ये फिक्स्ड है। ये आप कुछ भी बेचो, अगर इस कैटेगरी में आ रहे हो ये आपसे चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई आइटम 300 का बेच रहे हो तो 300 वाला जो आइटम है वो 10 रुपये की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग 299 लिखते हैं, 299 या 249। 249 मतलब 249 करते ही वो 5 वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर 500 से ऊपर का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 20 वाली ही कैटेगरी में आओगे। उसके बाद आता है शिपिंग फीस। शिपिंग फीस भी जो है वज़न के हिसाब से और साइज़ के हिसाब से वैरी करता है। 500 ग्राम तक का अगर आपका प्रोडक्ट है, अमूमन ऑनलाइन 500 ग्राम तक का ही प्रोडक्ट जाता है, तो 500 ग्राम तक के लिए लोकल डिलीवरी के लिए चार्ज करते हैं 30 रुपये। रीजनल के लिए, रीजनल मतलब अगर आप यूपी के हो तो यूपी के अंदर कहीं डिलीवरी है तो 40 रुपये, यूपी के बाहर अगर आप जा रहे हो तो 50 रुपये। फिर आता है पैकेजिंग फीस, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी पैकिंग करके प्रोडक्ट को भेज रहे हो। लगभग 10, 20, 30 रुपये की रेंज में यह काम हो जाता है। फिर आता है पेमेंट कलेक्शन फ़ी। अब ये क्या है? ये भी फिक्स्ड रहेगा, ये 1% है ऑर्डर वैल्यू पे। जो भी आपका ऑर्डर है, जो भी आपका टोटल बिल अमाउंट है, उस पर 1% ही आपसे पेमेंट कलेक्शन फीस चार्ज करते हैं। सपोज 500 रुपये का आपको कुछ बिका तो 500 का 1% 5 रुपये। फिर आता है छठा GST ऑन फीस। ये सारी फीस जो ये चार्ज कर रहे हैं, रेफरल फीस,
कमीशन फीस, जितनी भी फीस है, इन सब फीस का जो टोटल होता है उसका 18% GST भी आप पे चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल कमीशन, क्लोजिंग, शिपिंग, पैकेजिंग सब मिला के 100 रुपये हो गए। 100 रुपये का 18%, 18 रुपये। ये 18 रुपये भी आपका अकाउंट से कटता है। तो एक एग्जांपल कैलकुलेशन ले सकते हैं हम कि एक टी शर्ट आपने 500 रुपये कैटेगरी में ऑनलाइन पोस्ट करी है, वो आपकी बिक गई है। तो ये सबसे पहले ये कैटेगरी आया 10% कमीशन में। अब फीस ब्रेकडाउन देखिए, कमीशन फीस इसका बनेगा 50 रुपये, क्लोजिंग फीस बनेगा इसका 10 रुपये, शिपिंग फीस अगर नेशनल में है तो 40 रुपये, पैकेजिंग फीस मिनिमम ले लिया है 10 रुपये, लगभग यही होता है टी शर्ट में। पेमेंट कलेक्शन फीस 5 रुपये, GST 18%, 19 रुपये 80 पैसे। तो टोटल 500 रुपये में से 134 रुपये 80 पैसे माइनस कर दिए, 365 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। अब इस 365 में आप प्रोडक्ट वैल्यू भी निकालिए। भाई आपका जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो भी हटा दीजिए, तो जो बना वो आपका श्योर शॉर्ट प्रॉफिट होगा। की नोट्स भी हमने कुछ नोट किए हैं यहाँ पे। नो लिस्टिंग फीस, फ्लिपकार्ट लिस्टिंग करने का कोई फीस नहीं। आप 100 प्रोडक्ट लिस्ट कर दो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। चार्जेस वेरी बेस्ड ऑन कैटेगरी, वेट एंड डिलीवरी लोकेशन। बाकी जो चार्जेस हैं, डिलीवरी चार्जेस हैं, शिपिंग चार्जेस हैं, ये सब जो है प्रोडक्ट के वेट और साइज के हिसाब से वेरी करता है। चलिए ये हो गया फ्लिपकार्ट का। अब बात करते हैं अमेज़ॉन की। सबसे पहले अमेज़ॉन आपसे चार्ज करता है रेफरल फीस। रेफरल फीस चाहे फ्लिपकार्ट इसको कमीशन बोलता है, फिर और अमेज़ॉन में इसको रेफरल फीस का नाम दिया गया है। तो रेफरल फीस जो है ये भी जो है 5 से 20% में वेरी करता है, 5 से 20% की कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक प्रोडक्ट 1000 का बेच रहे हो, सपोज आप कोई ज्वेलरी प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसकी वैल्यू 1000 है, तो 1000 वाले में रेफरल फीस आएगा 10%। 10% का ये 100 रुपये माइनस कर दीजिए। सेकेंड आएगा क्लोजिंग फीस। क्लोजिंग फीस फ्लिपकार्ट की तरह इनकी भी फिक्स है, 0 से 250 रुपये में 2 रुपये, 250 से 500 5 रुपये, और 500 के ऊपर 10 रुपये। तो अगर 600 का कोई आइटम बेच रहे हैं तो उसका फिक्स प्राइस एक 10 रुपये हो जाएगा। फिर होता है फुलफिलमेंट फीस या शिपिंग फीस। बात एक ही है, तो उनका भी वही है, नेशनल, लोकल, रीजनल 30, 40, 50 फ्लिपकार्ट की तरह है। फिर एक आता है फिक्स्ड क्लोजिंग फीस। इनका भी फिक्स चार्ज है 10 रुपये से 40 रुपये, डिपेंड ऑन साइज एंड कैटेगरी। फिर आता है सब्सक्रिप्शन फीस, ये थोड़ा इनका अलग है। व्हाट इज द मंथली चार्जेस ऑफ सेलिंग ऑन अमेजॉन प्लान? इंडिविजुअल नो मंथली फी बट ₹10 पर आइटम सोल्ड। हर आइटम के बिकने पे 10 रुपये आपसे चार्ज करेंगे ही करेंगे। फिर एक होता है प्रोफेशनल प्लान, जिसमें 499 रुपये पर मंथ विद नो पर आइटम चार्ज। अगर आप 400 रुपये का 500 रुपये का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आप कितना भी आइटम बेचो, हर आइटम से 10 रुपये आपका नीचे काटेंगे। ये मंथली आपसे फिर 500 रुपये लेते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो तो सब्सक्रिप्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आता है GST, वही 18% टोटल फीस का। फॉर एग्जांपल आपने एक ब्लूटूथ स्पीकर 2000 का बेचा, तो 2000 का ब्रेकडाउन हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले रेफरल फीस 10%, 200 रुपये, क्लोजिंग फीस 10 रुपये, शिपिंग फीस 50 रुपये हाईएस्ट। फिर फिक्स्ड क्लोजिंग फीस 20 रुपीज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में आता है। इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। GST 18% मतलब 50 रुपये, तो टोटल जो मिल के आया है 330 रुपये, मतलब 200 माइनस 330 रुपये 40 पैसे, मतलब 1669 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। अब इसमें से आप माइनस कर लो अपना प्रोडक्ट वैल्यू, और जो बचा वो आपका प्योर प्रॉफिट। अब ये भी मैंने लिखा था, इसके लिए हम बाद में बताएंगे। अब लास्ट में आता है मीशो। देखिए मीशो सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता है। कमीशन फीस 0, कोई कमीशन फीस नहीं इनका। आप 500 का प्रोडक्ट बेचो, 2000 का बेचो, 3000 का बेचो, 2 रुपये का बेचो, कमीशन इनका 0 है। नंबर 2 लॉजिस्टिक फीस, ये आपको देनी पड़ेगी। मीशो में यही है फीस लगती है जो आपको देनी है, वो है लोकल डिलीवरी के लिए 30 रुपये, फिर 50 रुपये, फिर 70 रुपये, और वेट के हिसाब से अप टू 5 ग्राम तक का मैंने इसमें लिखा हुआ है। फिर आता है पैकेजिंग फीस, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पैकिंग कर रहे हो, कितने वैल्यू में कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर आता है GST 18%, तो
GST 18% हो जाएगा, वो फीस पे ही लगेगा जो कि कुरियर चार्ज है, बस उसी पे लगता है, तो उस पर नहीं लगेगा, सिर्फ 18% लगेगा 40 रुपये पे। तो लगभग फ़ायदा देखिए मीशो में बहुत है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, अब वो आप सुनिए, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने पूरा डिटेल आपको बता दिया अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो का। अब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप सुनिए। मैं अमेज़ॉन पे काम करता हूँ, इट्सी पे काम करता हूँ और मीशो पे काम करता हूँ। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे इट्सी पे होता है, उसके बाद अमेज़ॉन पे होता है, और सबसे लोएस्ट फ़ायदा मुझे मीशो पे होता है। चौंकने वाली बात है कि जो प्लेटफॉर्म सबसे कम फीस ले रहा है उस पे ही आपको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जी हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मीशो पे रिटर्न बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिटर्न आता है मीशो पे, कोई लिमिट नहीं। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बेचो वो रिटर्न आता है, उसका रिटर्न का जो परसेंटेज है ना बहुत हाई है। अमेज़ॉन का उससे कम है, सॉरी फ्लिपकार्ट का मीशो से कम है, और अमेज़ॉन का फ्लिपकार्ट से भी कम है। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो अमेज़ॉन है, उसके बाद फ्लिपकार्ट है, और मीशो पे अगर आपको काम करना आप कर सकते हो। मैं कर रहा हूँ, और मैंने एक वीडियो डाला जिसमें मुझे बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन जब फ़ायदा होगा तो मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा और डिटेल में बताऊँगा कि फ़ायदा आप किस तरह से उठा सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए